नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें होती हैं जो पता तो होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता इम्प्लीमेंट कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो थ्योरी पेपर के अंदर हमें ये पता है कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, लेकिन कौन से हमारे कीवर्ड्स होते हैं बच्चों को इसी का आइडिया नहीं होता। बच्चों को ये तो पता है कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, 7 नंबर में आ सकता है, 10 नंबर में आ सकता है, लेकिन ये नहीं पता होता एग्जैक्टली कितने नंबर का आएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कितना लिख के आए कि हमें जो है मैक्सिमम मार्क्स उसके अंदर मिल जाए। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना तो चाहते हो लेकिन आपको सोर्स ही नहीं पता होता कि हम इसको कहाँ से सीखें, समझें और इम्प्लीमेंट करें। और इन्हीं बातों का सोल्यूशन है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। बड़े ध्यान से जरा समझिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। क्या है ये, जरा समझना इस चीज को। स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। आपको जब तक मैं इस बुक के अंदर ना दिखाऊं आपको कभी नहीं पता लग सकता कि ये क्वेश्चन आईजीआई स्टडी मैट का है। जनवरी 2021 में आ चुका, मई 2018 में आ चुका, आरटीपी नवंबर 2019 में आ चुका, जून 22 में आ चुका, दिसंबर 2022 में आ चुका। अब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और यही इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक की खास बात है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कितनी बार आ चुका। और ये बुक ना पूरी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है सर, इसका क्या मतलब है कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार अगर आज तक हमें दिखा है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे कम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे कम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। अगली सबसे बड़ी बात पे आता हूँ। अब आपको इसका आंसर लिखना क्या है, क्योंकि नोट्स तो मिल जाते हैं लेकिन नोट्स लिखने से ना एग्जाम में नंबर नहीं मिलते। एग्जाम में नंबर मिलते हैं जब पूरा प्रेजेंटेशन करके आते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आते हैं। तो ये देखिए आपके पास आंसर है जिसमें हमने आपको बता दिया कि भाई अंडरलाइन क्या करना है। ये नेचुरल लव एंड इफेक्शन हो गया, राइटिंग हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको अंडरलाइन करके आने। इस तरीके से जो है आपको पूरा का पूरा अपना आंसर एग्जाम के अंदर लिख के आना है। आप देखिए थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज क्या कैसे कीवर्ड्स को हमने पूरा हाईलाइट करके इसमें आपको बता रखा है। इस तरीके से जो है हमको आंसर लिख के आना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट कमेंट। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। उसके बाद कितनी बार आ चुका आईसीआईसीआई में, आरटीपी में 21 में, आरटीपी नवंबर 20 में, और कितना लिखने पे कितने नंबर मिलेंगे। कमेंट का क्वेश्चन है ये, देखो ये भी बता रखा है कि यहाँ पर ये पॉइंट लिखोगे हाफ मार्क, ये पॉइंट लिखोगे हाफ मार्क, ये पॉइंट लिखोगे हाफ मार्क, ये पॉइंट लिखोगे हाफ मार्क। तो जनरली क्या है, आपको कहाँ कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये सब चीजें जो है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर है। तो सबसे पहली चीज क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, प्रेजेंटेशन क्या है, स्टेप मार्किंग किस तरीके से है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने हैं, ये सब चीजें हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में होती है। कि जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है उसके साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे जिसके अंदर एक एक क्वेश्चन जो है वो रिकॉर्ड होता है। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है उसकी रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं करना। ये पीपी बुक जो है लॉ की, इसमें जो भी क्वेश्चन है, सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके आपके जो है मोटे मोटे 60 क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, रोज के 5 क्वेश्चंस का टारगेट रखा, क्वेश्चन नंबर 1 से 5, डे 1, 6 to 10, डे 2। उन 5 क्वेश्चंस में से जो आपको आते हैं बहुत अच्छी चीज है, जो नहीं आते उसके वीडियो देख के समझ लीजिए, उसको याद करिए, लिखिए। इस तरीके से 12 दिन में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेडी। सेम वे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका 5 से 6 दिन में रेडी, फिर पार्टनरशिप रेडी, फिर एलएलपी, फिर कंपनीज। तो आपको वीडियो सॉल्यूशन इसके साथ फ्री मिल जाता है। तो अपने करियर को दांव पे मत लगाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सीए के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके बेसिस पर ही आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। और आप इन बुक्स को अपने स्टॉक के अंदर लो, इनको आप फटाफट जो है कंसिडर करना शुरू करो अगर आप सही में सीए फाउंडेशन की कुछ जेन्युइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको तो लिंक दिया गया, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।